बात करती हूँ, देना है 300 करोड़ छोड़ो, कुछ फर्क नहीं दिख रहा। तो कोई फर्क नहीं लगता सबसे। हाँ, पानी का बहुत दिक्कत है सर। सीएम श्री बिंदापुरी नहीं पीने का पानी है। जनकपुरी निवासियों ने हजारों की तादाद में दिखाता है कि कैसे मोदी जी के मार्गदर्शन में 12 साल में देश और 1.25 साल में शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है जनकपुरी विधानसभा के चाणक्य पैलेस 40 फुटा रोड पर, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो यहां पर पहुंचने वाली हैं। कुछ ही देर में आशीष सूद जो है वो पहुंचने वाले, और हजारों का हुजूम जो है वो यहां पर उमड़ा है। तो लिए चलते आपको इस सभा में। भाजपा ने पूरे देश में जो है वो अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं, और दिल्ली में करीबन 1 साल से ज़्यादा का समय जो है वो हो चुका है। तो उन्हीं विकास कार्यों को बताने के लिए, दिखाने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। आशीष सूद जनकपुरी विधानसभा से जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो आपको इस जनसभा में हम लिए चल सकते हैं, विकसित भारत संकल्प जनसभा में, और दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे कि वो 12 साल के इन कार्यों को लेकर क्या कहते हैं। मोदी सरकार के देश में 12 साल पूरे होने पर दिल्ली की विधानसभाओं में विकसित भारत संकल्प जनसभा का आयोजन जो है वो लगातार चल रहा है। तो आज हम पहुंचे हैं जनकपुरी विधानसभा में, जहां पर चाणक्य पैलेस 40 फुटा रोड पर विकसित भारत संकल्प जनसभा का आयोजन होने जा रहा है। मंत्री आशीष सूद और जनकपुरी से विधायक जो है वो क्षेत्र की जनता के बीच, आप देख सकते हैं कि क्षेत्र की जनता के बीच जो है वो मौजूद है, और क्षेत्र की जो जनता है वो भी उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित जो है वो नज़र आ रही है। और जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, यहाँ से जो मंच है वो काफ़ी दूरी पर है। तो मैं कहूँगा कि हज़ारों की संख्या में मंत्री आशीष सूद की इस जनसभा में या विकसित भारत सभा में जो है वो, जो 12 साल मोदी जी ने पूरे किए और लगभग 1 साल से ऊपर का समय जो है वो दिल्ली सरकार को हो चुका, उन्हीं सभी उपलब्धियों को लेकर ये आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया। और तस्वीरें आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा का पूरा रोड जो है वो जनता से, लोगों से भरा हुआ आपको नज़र आएगा। पूरे रोड के ऊपर शुरू से लेकर अंत तक पैर रखने की भी जो जगह है वो आपको नहीं मिलेगी। तो इतना बड़ा जन सैलाब जो है वो आपने पहले कभी इस तरह की जनसभाओं में नहीं देखा होगा या नहीं देखने को मिला होगा। ये देखिए, मंत्री आशीष सूद से मिलने के लिए क्षेत्र की जो जनता है वो बहुत ही उत्साहित है, और वो भी उनसे लगातार जो है वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका अभिवादन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने पर उनका धन्यवाद करते हुए जो है वो यहाँ पर साफ साफ आपको नज़र आएंगे। और देखिए, आनंद में झूमते हुए जो है वो मंत्री आशीष सूद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो क्षेत्र की जनता के बीच, हजारों लोगों के बीच में मंत्री आशीष सूद जो है वो यहाँ पर हैं, ये देखिए तस्वीरों में, और हर व्यक्ति उनसे मिलने के लिए उत्साहित है। तो आगे मंच की तरफ ले चलूँगा और दिखाऊंगा कि कितना बड़ा जन सैलाब जो है वो आज यहाँ पर उमड़ा है। तस्वीरें आप देखिए, मंच अभी भी हमसे काफ़ी दूरी पर है। इसी बात से आप अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पर कितना बड़ा जन सैलाब जो है वो मौजूद है। ये देखिए, शुरू से लेकर अंत तक आपको सिर्फ लोग, क्षेत्र की जनता, महिलाएं जो है वो नज़र आएंगे। उसके अलावा कहीं सड़क आपको जो है वो नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मंच यहाँ पर सजा है, मंत्री आशीष सूद यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ पर पहुँचेगी, सांसद कमलजीत शेरावत जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और देखिए जन सैलाब, इस जन सैलाब को आप देखिए, इतना बड़ा जन सैलाब इस तरह के 40 फुटा रोड पे शायद ही आपने पहले देखा। और चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस की पैनी नज़र है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम जो है वो भी यहाँ पर
किए गए हैं और छतों पर लोग चढ़े हुए हैं, वहाँ से भी जो है इस सभा को के अंदर शामिल हो रहे हैं। ये देखिए अपार जनसमूह जो है वो आज मंत्री आशीष सूद के इस जनसभा में जो है वो उमड़ा है। देखिए किस तरीके से जो पटके लहराते हुए लोग जो हैं वो आपको उत्साहित होकर यहाँ पर नजर आएंगे। शुरू से लेकर अंत तक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हम सुनते हैं, वो क्या कह रही है संकल्प जनसभा को लेकर। धन्यवाद करती हूँ। आज हजारों की संख्या में मैं देख रही हूँ, बैठने की जगह भी नहीं है। खड़े खड़े यहाँ वहाँ, वो पर्दे के पीछे, छत के ऊपर और यहाँ पर्दे के पीछे, दूर तक आप सभी ने इतनी देर से यहाँ उपस्थित होकर के जो अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। सभी का धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजाइए। वो नरेंद्र मोदी जो 24/7 काम करते हैं, जो ना कभी खुद बैठते हैं ना कभी किसी को बैठने देते हैं, लगातार इस देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि वो भारत देश जहाँ पे खुले में शौच जाना कभी बुरा नहीं मानते थे, आदत पड़ गई थी लोगों को, गांव में, देहात में, घरों में, शहरों में भी, पर मोदी जी के आने के बाद 10 करोड़ शौचालय बने। किसने बनाए? अरे धीरे नहीं, जोर से बोलना है। किसने बनाए? उज्ज्वला के करोड़ों कनेक्शन, जिसकी वजह से गरीब महिलाओं को चूल्हा फूकने की नहीं, गैस जलाने की आज़ादी मिली, जीवन जीने की आज़ादी मिली। किसकी वजह से? हमारे मंत्री जी अभी कह रहे थे कि अब तो भाई छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट करता है। चाय वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, वो भी कहते हैं छुट्टे नहीं है, पेटीएम कर दो। किसकी वजह से? आज पीएम स्वनिधि योजना हो, जिसके माध्यम से छोटे छोटे व्यापार के लिए सरकारी लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, हर व्यक्ति के खाते खुल गए हैं। पहले ये जो हमारी बहनें थी ना, अपने पैसे चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में छिपा छिपा के रखती थी, और मोदी जी आए, सबके खाते खुलवा दिए। आज खातों में पैसा रखती है, ब्याज गिनती है। किसकी वजह से? आए हैं। और हमारे सामने हमारी सांसद जी बैठी हैं, हमारे विधायक और हमारे दिल्ली के मंत्री आशीष जी बैठे हैं। 10-20 करोड़ की फाइल साइन करवा के ले जाए। मेरे एरिया में ये काम है, मेरे एरिया में ये काम है, करते करते 100-150 करोड़ जब हुआ, फिर उसके बाद फिर फोन आ गया। मैं कहा भाई साहब आप खुद मत आओ, आप फाइल भिजवा दो, मैं खुद ही दे दूंगी जितना देना है। इतने होशियार हैं। और अभी भी कान में बैठ के कह रहे थे, देखो इतनी बड़ी सभा की है, ये लोग इसलिए आए हैं कि इनके अभी काम बाकी हैं, तो और 200 करोड़ रुपए का फंड मिलना चाहिए। देने हैं क्या? अब तो बड़ी जल्दी आवाज आई। सच्ची में देना है? देखो पीछे वाले मना कर रहे हैं। नहीं, पीछे वाले मना कर रहे हैं। देना है पक्का? कितना? सांसद जी भी यहाँ बैठी हैं। 300 करोड़ छोड़ो, आपके जितने काम हैं वो सारे कराइए, एक भी काम रुकेगा नहीं, ये आपकी मुख्यमंत्री का आपसे वादा है। का तो हॉस्पिटल में समस्या है, हॉस्पिटल में, क्योंकि हमने केजरीवाल का सरकार यहाँ देखा है 12 साल से हैं, तो दवा जो है फ्री में सारी मिलती थी। यही दवा का दिक्कत है कि बाहर से लिख देते हैं, जो भारी दवा होता है दवा में लिख देते हैं, वहाँ से दवाई लेनी पड़ती है। हाँ, उन्हीं का खुला हुआ है, उसी में से ले लेता है आदमी, जो ज़्यादा पैसे वाला चीज़ होता है दवा ना,
वो वहीं पे लिख देता है बाहर ही। पहले ये था कि पहले सब अंदर ही मिल जाता था। भैया मेरा प्रवीण नाम है। कितने से रह रहे हैं आप? मैं तो यहाँ तो 40 साल से रह रहा 40 साल से रह रहे हैं। फर्क दिख रहा है भाजपा के आने के बाद से? हूँ। कुछ फर्क नहीं दिख रहा। कुछ फर्क से नहीं दिख रहा है। क्यों, क्या दिख रहा है? ये पार्टी ऐसी है कि जो जहाँ पे रहते हो वहीं पे काम चलता है। मतलब अरे पार्टी अब आम आदमी पार्टी है यहाँ पे। अभी तो भाजपा है ना? भाजपा है तो उसकी अंडर में है ना। भाजपा क्या? उसी के अंडर में है। पहले हमें तो कोई फर्क नहीं लगता है। ये कह रहे हैं कि विकास कार्य बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत कुछ गिना के गए हैं विधायक जी। वो तो गिनाएंगे ही, क्या ये देख लो अपने आप ही, जो कहते हैं वो तो करते ना है। और क्या कहेंगे? मतलब खाली भाषण के अंदर है, कार्य नहीं है, धरातल पे नहीं दिख रहा है। क्या प्रॉब्लम है? बहुत पानी का प्रॉब्लम है सर। पानी बहुत गंदा आता है सर सबसे। हाँ, पानी का बहुत दिक्कत है सर, सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, पानी जब चलाओ बदबू आ रहा है, इसको सुधार करवाइए सर। बिल्कुल हाँ जी, हाँ पानी का सुधार करवाइए। हमें तो प्रॉब्लम है पानी से सर। बिजली पानी चाहिए सब आम आदमी, और हमें रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन हमें पानी भी तो सुधार होना चाहिए सर। यही गंदा पानी पियेंगे, खाना बनाएंगे कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे? मेरा बेटा पढ़ता है स्कूल में, वहाँ पे सिर्फ गेट लगा हुआ है, नहीं पीने का पानी है सही से। और सीएम सीरी बिंदापुरी सीएम सीरी रोड बन गया है। उसके बाद ये गेट भी लग गया है, बेंच भी टूटा हुआ है, पंखा भी सही से नहीं लगा हुआ है। पहले सुनिए, स्कूल बना दिया और हाँ वो तो लग गया। उसके बाद खाना कभी लेने के लिए जाते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। खाना लेने के लिए जाते हैं तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। और उसके बाद नीचे एकदम से मेरा बच्चा बैठते हैं, पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है। बस देखिए, 12 वर्ष सुशासन के और 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में जो बदलाव किए, उसको लेकर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में आज जनकपुरी निवासियों ने हजारों की तादाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, उनको आशीर्वाद दिया और उनसे सुना कि कैसे जनकपुरी में और बदलाव आने वाले हैं। मैं जनकपुरी विधानसभा की देवतुल्य जनता का, बहनों भाइयों का चरण स्पर्श करते हुए उन सबका आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी का और हजारों की तादाद में बारिश के बावजूद 4 बजे से यहाँ बैठकर हजारों की तादाद में, अब 8 बजे मुख्यमंत्री लगभग 7:45 बजे यहाँ से गई है। इतना प्रेम, ये प्रेम दिखाता है कि कैसे मोदी जी के मार्गदर्शन में 12 साल में देश और 1.25 साल में दिल्ली में परिवर्तन हो रहा है। सरकार के 12 साल पूरे होने पर जनकपुरी में जो है विकसित भारत संकल्प जनसभा का आयोजन जो है वो किया। और आपने देखा कि हजारों की संख्या में जो है वो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँची थी, सांसद कमलजीत सहरावत पहुँची थी, आशीष सूद जी जो है वो पहुँचे थे। आपने सभी को सुना कि 12 साल में उन्होंने कौन से विकास के कार्य जो हैं वो किए, और जनता को भी सुना आपने कि उन्होंने इस विकास कार्यों को लेकर क्या कहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, चाणक्य पैलेस, 40 फुटा रोड, जनकपुर।